फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे। हम भी ठीक ठाक है। एक्चुअली सबसे पहले सभी को बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो कि व्लॉग नहीं बन पाया था। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हमारे घर में। एक्चुअली बैड न्यूज़ है कि मेरे पापा जो है उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था एंड हमें सडन भागना पड़ा। भाई का कॉल आया था और हम सब घबरा गए थे। उनको वीडियो कॉल में देखे कि एकदम से उनको राइट साइड पैरालाइज, एकदम अटैक जैसा लग रहा था और हमें को सूझा नहीं। लकीली ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड भी एंड मेरी बहन के भी हस्बैंड घर में थे और उस टाइम फिर हम कैसा करके झट से भागे और फिर जब गए घर पर मम्मी के, सो मम्मी से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग पूरे ब्लैंक हो गए थे। भाई और मम्मी है वहाँ पर, तो वो पूरे ब्लैंक हो गए थे कि कैसे क्या करें। मतलब फिर हम बहुत और हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और फिर कैसे कैसे करके पापा को यहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे पापा एडमिट है और उनका MR ब्रेन हुआ है एंड कल रात उनको, मैं भी वहीं पर ही थी और अभी जस्ट शाम को आई हूँ और बहुत हालत ख़राब है, बहुत स्ट्रेस है, हम बहुत टेंशन में हैं। प्लीज़ प्रे कीजिएगा मेरे पापा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बट हिम्मत नहीं हारना है। सभी मेरे रिलेटिव, सब मेरे बुआ वगैरह सब आए थे, सपोर्ट कर रहे थे बहुत। एक मोटिवेट, मतलब एक हिम्मत दिखेगा कि नहीं, आप लोग को ऐसे हार नहीं मानना है। हम बहुत स्ट्रेस में हो गए थे और हस्बैंड भी वहीं पर ही थे। और फिर बाद में हस्बैंड आ गए क्योंकि यहाँ पे तन्नू भी बहन थी बट उसका छोटा बच्चा है। सो हस्बैंड भी आ गए थे फिर घर में खाना पकाना। थोड़ा हस्बैंड ने बहुत हेल्प की उस वक्त। और सो मैं बताती हूँ कि इंडिपेंडेंस डे तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, बट हमारा बहुत कुछ प्लान था। हम आउटिंग सोचे थे कि उस दिन हम आउटिंग पर जाए, पर अफसोस नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, जो तकलीफ़ें आई है तो वो बहुत जल्द से जल्द ख़त्म भी हो जाएंगी और बहुत से जल्द वापस खुशियाँ और हर चीज़ बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। सो मैं बताती हूँ। फिर उस दिन तनवीर ने ये देखिए, ये आप देख सकते हैं फ्लैग, यहाँ देखिए फ्लैग लगाया था कि आप तक पहुँचे। आई थिंक बहुत डार्क है यहाँ पर, ये देखिए। और सारे कपड़े धो दिए हैं, मशीन लगाया था मैंने, सारे कपड़े धो दिए हैं, ये देखिए। क्या कर सकते हैं बारिश के मौसम में, और बारिश भी हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं बाहर पूरा गीला है, बारिश भी हो रही है। और सो मैंने ड्राई करने के लिए यहाँ सोफे पे पूरा प्लेस कर दिया है। और अंदर बेडरूम में तन्नू पढ़ाई कर रहे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो वो भी टेंशन था कि एग्ज़ाम्स भी है और कैसे कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, उन लोग के फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हुए हैं। सो वो एक टेंशन था। सो आज हस्बैंड ने बोला कि चलो कुछ सिंपल सा खाते हैं। शाम को नाश्ता भी किए थे। सो वो वेज पुलाव कर रहे हैं। सो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। आज वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तन्नू को दिखाती हूँ। तन्नू क्या कर रहे हैं? तन्नू की पढ़ाई चल रही है। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। तन्नू की पढ़ाई चल रही है। मेरे एग्ज़ाम्स हैं। यस, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि पीछे की चीज़ों को इग्नोर कीजिए फ्रेंड्स। बहुत तहस महस है, बहुत सेट करना है। टाइम ही नहीं मिल रहा था। हम हॉस्पिटल ही आना जाना, मेरा और मम्मी का मोस्टली लग रहा था। बहन नहीं आ पाएंगी और वही बच्चे के कारण, छोटी बेबी है। सो चलिए किचन में आइए, देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पर। सो मैं मोबाइल को लगा कर बात करती हूँ। सो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉलीफ्लावर, हाफ कैप्सिकम और कितना, ये हाफ गाजर की एक गाजर है, उसे क्यूब में काटा हुआ है। और क्या ले रहे हैं?
मटर, और क्या है, क्या कर तड़के में, घी में बना रहे हैं पुलाव, प्लेन वाइट पुलाव जो होता है ना, वेज पुलाव, वो घी में बन रहा है। तो तड़के में जैसे कि मैं देख सकती हूँ, मैं आपको दिख सकती हूँ। सो तड़के में देखिए कितनी प्याज है, दो प्याज है, हरी मिर्ची है, देन ब्लैक पेपर है, लौंग है, दालचीनी है। सो इससे अभी सौटे कर रहे हैं। उसके बाद हाँ, ये भी लिया है सोयाबीन चंक्स, थोड़े से लिए हैं, ज़रा अच्छा लगता है ना टेस्ट। और देखते हैं और क्या क्या यूज़ होता है। और यहाँ पे जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं 1 वीक का ये जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखती हूँ। सो ये ख़त्म हो चुका था, सो वापस मैंने बनाया है और अभी इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हस्बैंड बिज़ी टमाटर को चॉप कर रहे हैं और जो मसाला है उसे सौटे कर रहे हैं। इस ऐसे टाइम पे जो सिचुएशन आई है हम पर, ऐसे टाइम पे बहुत बहुत सपोर्ट है। और ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही टाइम पे मेरे हस्बैंड हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं, चाहे वो कुकिंग हो या क्लीनिंग हो, कोई भी घर का काम हो। एक लेडीज़ जैसा, मतलब वो पहले से ही, जब वो अपने मम्मी सब, वो शादी के पहले से, मतलब तब से उन सभी उनको अपना अपना करने की आदत थी। सो ये मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हो जाता है कि अगर मैं नहीं भी हूँ अभी, जैसे कि हॉस्पिटल में मेरा आना जाना कंटिन्यूस 3 डेज से हो रहा था, मम्मी, मैं, भाई, सब इतने एग्जॉस्ट हो गए थे ना कि खड़े रहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जब घर पर आती थी थक के मारे, तो देखती थी तो खाना वगैरह, भले ही दाल चावल है ना, दाल चावल सब्ज़ी, बट खाना तैयार रहता था। और यहाँ पे वो बिज़ी मसाला भून रहे और मैं उनके पीछे पीछे, मतलब जो जो उनका जो जो सामान यूज़ करके हो जाता है, सो वो मैं फ्रिज में रख रही थी। और जो बर्तन होते हैं वो बर्तन भी स्टैंड पे रख रही थी। तो यही है कि थोड़ी मुश्किलें आई है, तकलीफ़ें आई है। पापा का भी ऐसे हो गया है, तो क्या बोलूँ मैं अभी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। बट ऐसे में हिम्मत हारना नहीं है। जो भी मुश्किलें, जैसे कि मैं बताई थी, पहले भी बोली थी कि सारे लोगों ने अच्छा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने सारी सब्जियां डाल दी है, कॉलीफ्लावर, शिमला मिर्च, गाजर और मटर। और यहाँ पे 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, वो चॉप करके रखे हैं। और सब्ज़ी डाल के थोड़ा सा भी यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है। कुछ सेकंड उन सब्जियों को भूनकर फिर टमाटर डाल देना है। और अभी सूखे मसाले, धनिया पाउडर 2 चम्मच धनिया पाउडर, छोटे वाली चम्मच, और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच। और इसके बाद इन्होंने सब्ज़ी मसाला लिया है बस, और नमक, उसके अलावा और कुछ नहीं उन्होंने डाला है। और जो भी फ्लेवर जो आया था ना, बहुत ही यमी बना था। ये सारे खड़े मसाले का था, जिसमें उन्होंने बड़ी इलायची यूज़ किए थे, लौंग, काली मिरी और दालचीनी। उसके बाद यहाँ पे मसाले अच्छे से भुने गए हैं। अभी चावल डालने का टाइम आ गया है, सो इन्होंने चावल भी डाल दिए हैं। बहुत यमी पुलाव बना था। सो मैं कह रही थी, जैसे कि हाँ, मैं कहाँ पर थी कि बहुत मुश्किलें जो आती है जाती है। काफ़ी लोगों ने, मतलब जितने भी मेरे रिलेटिव भी आए थे, हर किसी ने बस हिम्मत मत हारो करके यही कहा है, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरे पापा ही है जो एक
इंसान के घर, मतलब जैसे मेरे घर में ये मेरे हस्बैंड मेरे पिलर है, तो वैसे ही हमारे फैमिली में मेरे पापा ही सब कुछ है। ये देखिए इन्हें लग रहा था कि भी रिकॉर्डिंग चालू है, इन्हें पता ही नहीं था कि मैं वॉइस ओवर करने वाली। फिर मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो एक्चुअली कैमरा कॉन्शियस है, बट मूड पे डिपेंड करता है। अगर भाई साहब का मूड रहा अच्छे से, सो बहुत अच्छे से वो कैमरे के सामने आ जाएंगे। मूड नहीं रहा तो कहेंगे कि मुझे कैमरे में लो भी मत। सो एनीवेज़, मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा से थैंक यू कहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आप हमेशा रहते हो हर दुख तकलीफ़ में, हर वक्त। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं तन्नू का, जैसे कि सुबह बोल नहीं सकते, कभी फिर से हॉस्पिटल जाना रहा तो मैंने सोचा कि रात को ही जो टिफ़िन का होता है वो प्रिपरेशन कर देती हूँ। सो यहाँ पे एक कुकुम्बर लिया है, अभी उसके जो बीच की ये सीड होती है वो मैं निकाल दूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे नहीं डालना है, क्योंकि अगर वो जो सीड अगर हम डालेंगे ना, तो जो बैटर जो हम बना के रखेंगे वो पूरा पानी छोड़ देगा, इसलिए वो नहीं करना है। सो यहाँ पे अभी ये चल रहा है। यहाँ पे है बॉइल्ड चिकन, जिसको थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और ब्लैक पेपर में मैंने बॉईल किया था। और यहाँ पे अभी जो कुकुम्बर है वो बारीक बारीक मैं चॉप कर रही हूँ। कैमरा थोड़ा सेट कर रही थी। तनु अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे थे और पुलाव भी हो चुका था। बस ये सुबह की प्रिपरेशन करने के बाद कैसे है ना, फिर सुबह ज़्यादा गड़बड़ी नहीं मचेंगी। कभी थोड़ी सी आँख लेट से खुल जाती है, 10-15 मिनट लेट। सो हमारे पास सब कुछ ये प्रिपरेशन अगर हम रात से ही करके रखेंगे ना, तो सुबह तकलीफ़ नहीं होती है। और जैसे कि मैं बता रही थी कि फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है सभी से कि मेरे डैडी के लिए प्रे करना कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। बहुत टेंशन आ चुका है हम सभी को। और यहाँ पे कुकुम्बर डालने के बाद ये देखिए, इसमें कुकुम्बर गया। अब मैं लूँगी, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं लूँगी कैबेज। बहुत छोटा सा कैबेज था, उसका भी मैंने हाफ़ लिया है। और इसे अभी पतले पतले, जो एकदम पतले पतले जैसे आप देख रहे हैं ना, ऐसे काट के लंबे लंबे रहना चाहिए, जैसे हम फ्राइड राइस में काटते हैं वैसे ही काट कर अभी वो भी मैं उसमें बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सॉस में मैं आपको बताऊंगी बाद में। ये एक बार कैबेज का हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है। और बहुत यमी लगता है ये। अगर आप इसको ब्रेड में सैंडविच करके दे सकते हो, या फिर रोटी में आप रोल करके, है ना, ऐसा चिकन फ्रैंकी जैसा, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। और हेल्दी भी, बाहर का खाना नहीं, घर में ही यमी यमी ब्रेकफास्ट क्या, टिफ़िन हो, लंच हो, आप कभी भी किस में भी यूज़ कर सकते हो और फुल हो जाते हो खाने के बाद। सो ये हो चुका है हमारा कैबेज। अब ये कैबेज गया बोल में। चलो अभी नेक्स्ट पारी है बहुत अच्छा, हरी मिर्ची। यहाँ पे 2 बड़ी हरी मिर्ची और 1 छोटी सी, इसे एकदम पतली पतली काटना है। ये देख सकते हैं ना आप, एकदम पतली पतली बारीक बारीक हरी मिर्ची काटना है।
बैकग्राउंड म्यूज़िक को, अभी वॉइस ओवर में भी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही है उसे अवॉइड कीजिएगा। हमारी अभी सोने की तैयारी चल रही है। तो ये हरी मिर्ची भी हो गई है। अभी हरी मिर्ची अब जाएगी फिर से। ये गया हरी मिर्ची। चलो अभी यहाँ पे मैंने लिया है कोतमीर, जिसे धनिया पत्ती भी कहते हैं। सो ये तो भाई हर रेसिपी में बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हर एक रेसिपी की जान है कोतमीर। सो इसे भी मैं फाइनली एकदम बारीक चॉप कर दूँगी और फिर उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और हस्बैंड वही बात कर रहे थे कि ज़्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एकदम से ऐसी चीज़ हो गई हमारे फैमिली में जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत बड़ा झटका लग गया है अभी हम सबको। बट ठीक है, ये भी एक हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है कि हमें ये सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए, जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। बट ठीक है, एज होती है, टेंशन होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं लाइफ में। सो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। सो बस अभी दुआ करेंगे बस, और आप भी दुआ कीजिए मेरे डैडी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, जैसे मैंने कोतमीर डाल दिया था बारीक चॉप करके। अब आधे से भी कम नमक, मैंने आधा लिया था, उसके बाद थोड़ा और कम किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस मेयो यूज़ कर रही हूँ एंड शेज़वान चटनी यूज़ करूँगी तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। सो मैंने नमक कम, आधे से भी कम कर दिया। एंड उसके बाद ये है वीबा का शेज़वान चटनी। सो इसे पहले मैं साइड में रख दूँगी क्योंकि मुझे ब्लैक पेपर पाउडर डालना है। सो ये ब्लैक पेपर पाउडर, इसमें ये पेरी पेरी मसाला मैंने डाल के रखा है। सो ये ब्लैक पेपर पाउडर करीबन 1 चम्मच था, ये हाफ़ है, और उसमें और ये जो है ना ये, हाँ। सो ये जो हो गया पूरा, दोनों मिलाकर 1 चम्मच। मुझे ब्लैक पेपर पाउडर भी बनाना है। फिर यहाँ पे ये अभी 1 चम्मच चिली फ्लेक्स स्पाइसी के लिए। और बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी बना था। और तन्नू को तो ऐसे सब जो डिशेस होते हैं वो तो उसके ऑल टाइम फेवरेट है। गले में किरकिर क्यों हो रही है? सो यहाँ पे जा रहा है शेज़वान चटनी। तो मैंने लिया है 3 मीडियम साइज जो स्पून आप देख सकते हो वो लिया है। और ये हेलमेंस का मेयोनेज़ बहुत ही यम्मी रहता है। ये मेयोनेज़ मतलब ये तो मेरा फेवरेट हो गया है। एक अमेरिकन गार्डन और दूसरा हेलमेंस का, बहुत ही टेस्टी। मतलब वीबा का भी मेयोनेज़ अच्छा होता है, बट ये जो क्रीमी फ्लेवर। और ये देखिए आपने तनवीर ने क्या किया, उससे वो जो ककड़ी के जो बीच में सीड्स जो मैंने निकाले थे ना, वो उसे खाने थे, तो वो उसने मेरी प्लेट ले लिया। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि मेयोनेज़, तो ये वीबा के भी मेयोनेज़ अच्छे होते हैं, बट ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो गई तैयारी अभी। चलो, सो ये अब हम आए हैं खाना, जो रात का डिनर है वो करने। वाह वाह, कितना यम्मी लग रहा है। हस्बैंड के हाथों से बना हुआ पुलाव। और ये मुझे दही डाल रहे थे, दही भी बहुत ज़रूरी है। दही डाल रहे थे, बोलते डालते ही जा रहे। मैंने कहा नहीं, तो हंस रहे, बोलते थोड़ा और ले लो। मैंने कहा नहीं बस हो गया। ये जो इवनिंग में इन्होंने वड़ा पाव लेकर आए थे हम सभी के लिए, तो ये इतना बच गया था, बहुत ज़्यादा ही लेकर आ गए थे। जितने हैं लोग, 3 मेंबर हैं, तो 3 के जगह पे ये 6 वड़ा 4 पाव, तो ये 2 वड़ा बच गया था और 1 पाव। सो बोले क्यों वेस्ट करना, उसी को ही मैंने वड़ा को गर्म करके
फिर अभी हम इसके साथ खाए। और ये मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया और दही के साथ। और ये वाला जो पल होता है साथ में बैठ के खाना खाते खाते टीवी देखना, तो ये एक हमारा मी टाइम होता है कि पूरे दिन में थके मारे आकर इतनी मेहनत करके हम जब ये वाला पल गुज़रता है ना, तो अच्छा लगता है कि चलो सब साथ बैठ के, छोटी सी फैमिली है, साथ बैठ के टीवी देख के खाने को एंजॉय कर रहे हैं। सो हम तीनों खाने को एंजॉय कर रहे थे। ये मैंने दही लिया, एकदम गाढ़ा थिक दही। ये मस्ती दही का जो कंटेनर होता है ना, हमें वो बहुत अच्छा लगता है। सो हम वही लेते हैं, क्योंकि बाहर का दही कभी कभार अच्छा रहता है, कभी कभार बहुत खट्टा रहता है। और मुझे बहुत जो पुलाव हस्बैंड बनाए थे ना, बहुत ही यम था और गर्मा गर्म था। ये हस्बैंड मुझे पूछ रहे स्पाइसी है क्या, मैंने कहा हाँ स्पाइसी वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और हम जो मूवी देख रहे थे, हम हॉलीवुड मूवी द श्रेक देख रहे थे। वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब वो मूवी देख के कभी भी किसी को बोर नहीं होता है, जो उसमें वो जो मेन कैरेक्टर श्रेक है वो। सो ये वही मूवी हम देख रहे हैं। जस्ट अभी लगी थी ड्रीम वर्क, अभी जस्ट लगी थी। और हम नेटफ्लिक्स पे देख रहे थे, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो थोड़ा सा ये वाली मूवी देखते हैं, मज़ा आता है। तो खाना खाते खाते बस हम खाने के मज़े लुफ्त उठा के टीवी देख रहे हैं। और आप बताना फ्रेंड्स कि आप लोग ने डिनर में क्या खाया है। हमारा तो बस आज का यही था, सादा सा खाना। बट कहते हैं ना, सादा हो बट मज़े से पेट भर गया, एंजॉय किए। कभी कभार ऐसा भी अच्छा लगता है, क्योंकि डेली अगर आप हैवी का इंटेक लोगे तो वो फिर तकलीफ़ देता है फिर रात को सोते वक्त। तो ये अच्छा है कि आप दही ले रहे हो और हल्का सा ये पुलाव खा रहे हो, बस दैट्स इट। मैंने थोड़ा सा वड़ा लिया था, उसके बाद मैंने नहीं, क्योंकि वड़ा खाने से ऐसा ना हो जाए बाद में फिर एसिडिटी का इशू हो जाए। बस यही हम खा रहे हैं खाना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग ने डिनर में क्या क्या बनाया है, किसके किसके घर में क्या क्या आज आइटम बने हैं। और एक चीज़, खाना खाते वक्त ज़्यादा बातें भी नहीं अच्छी है, तो वो ये चीज़ हमारा है, हम ज़्यादा बात नहीं करते। हाँ कभी कभार कुछ, ये तनवीर कोई चीज़ के लिए उठाता ही थी। सो ये कभी कभार जैसे खाना खाते वक्त थोड़ा बहुत ठीक है, बट ज़्यादा बात करना सही नहीं है। ये तो आई थिंक हर कोई मानता है। तो चलो हम हमारा खाने का लुत्फ़ उठाते हैं, और यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वंस अगेन मैं बोलूँगी कि मेरे डैडी के लिए प्रे करना, दुआ में याद रखना। और टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय।